होता है, जो शूटर होता है, वो क्या करते हैं? हाँ, वो बराबर निशाना साधते हैं। निशाना साधते तो क्या करते हैं? एक आंख बंद करते हैं और क्या करते हैं, दूसरी आंख से बराबर देख रहे हैं, ठीक है, और आंख भी एकदम छोटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको अपने प्रयोजन पूर्ता ही दिखाई देना चाहिए। ओके, जब ये होता है तो एकाग्रता भी बढ़ती है, जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य को देखना है और कुछ भी नहीं। अब जो आंखों ने जो देखो, आप अगर पिस्टल भी देखिए, मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट उसमें ऐसा होता है कि एक बोर होता है, बराबर उस एक होल में से आप अपने निशाने को देखते हो, अपने लक्ष्य को देखते हो और फिर गोली चलाई जाती है। अर्थात उस होल में आपको आपका निशाना दिखाई देना चाहिए और फिर वो गोली चलती है, राइट। अगर निशाने ने, उस होल ने हमको निशाना ही नहीं दिखाया, अर्थात लक्ष्य ही नहीं दिखाया, कोई और ही लक्ष्य दिखाया, तो हम गोली चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे, क्योंकि लक्ष्य दिखे बिना हम गोली नहीं चला सकते। तो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? वो होल जो था इज एज गुड एज अ लक्षण। वो लक्षण जिसके माध्यम से लक्ष्य देखा जाए, बराबर उसी प्रकार यहां पर भी बात चल रही है। लक्षण दिखाया जा रहा है और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को प्रसिद्ध करना है। और लक्ष्य क्या है हमारा? शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा, मैं शब्द एकदम प्रॉपर यूज कर रहा हूं, शुद्धात्मा, क्योंकि आत्मा तो हमको इमीडिएटली समझ में आ रहा है, लेकिन शुद्धात्मा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए शुद्धात्मा की बात चल रही है। देखो क्या कहना है, लक्ष्य से लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति। लक्षण होता है प्रकट, लक्ष्य होता है अप्रकट। लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, इसलिए लक्षण के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब यहां पर तर्क दिया जा रहा है कि आप अमूर्तत्व इस लक्षण के माध्यम से आत्मा की प्रसिद्धि करो। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं 42वें कलश में? अमूर्तत्व के माध्यम से आप आत्मा की प्रसिद्धि करो। तो आचार्य देने का कैसे पॉसिबल है? ये नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? कारण दे रहे हैं। एक बात कह रहे, अमूर्तत्व जो है ना, सॉरी, पहले अजीव जो है ना, अजीव दो प्रकार के कह रहे हैं, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक, ठीक है। अजीव मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। और तू किसको ढूंढ रहा है? जीव को ढूंढ रहा है ना, जीव को ढूंढ रहा है। तो जब अजीव, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों प्रकार के हैं, तो अजीव में अगर तूने अमूर्तिक के नाम पर किसी अजीव को पकड़ा तो क्या होगा? जीव की प्राप्ति हुई कि नहीं, कंफर्मेशन नहीं होगा ना, इसलिए प्रॉब्लम आएगी। एक दूसरी बात क्या कह रहे हैं, चलो और एक तर्क देते हैं। क्या तर्क है? कह रहे मान लो तुम जीव को अमूर्त तत्व से ढूंढोगे। अरे भाई, लेकिन संसारी जीव सभी मूर्तिक है। हम आपको कैसे पहचान रहे? मूर्त तत्व के कारण ही पहचान रहे कि नहीं? अगर जीव अमूर्तिक है, ये दिखाई नहीं देता, हम आपको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का साधन क्या होता? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम आपको जान ही नहीं पाएंगे। तो अमूर्तत्व को लेकर हम जीव पहचान ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए अमूर्तत्व ये जीव का लक्षण नहीं बन सकता। जीव अमूर्तिक है, लेकिन इस लक्षण के माध्यम से, अमूर्तत्व ये लक्षण के माध्यम से जीव की प्रसिद्धि नहीं होती है। अगर इस लक्षण को लेकर आप जीव को सर्वथा ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको जीव नहीं मिलेगा। लेकिन कहा है ना, अरसम अरूपम गंधम, अरूप कहा है ना, कहा है
अव्यक्तम भी कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन जिसको चेतना समझ में आई उसके लिए ये सब विशेषण है। जिसको चेतना ही नहीं समझ में आई, चैतन्यपना ही नहीं दिखाई दिया अपना, उसको ये बाकी के लक्षण कुछ काम के नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, अमूर्त तत्व अगर मात्र जीव में ढूंढने के लिए जाएंगे तो कह रहे हैं संसारी जीव तो मूर्तिक है और सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक है। ठीक है, तो आप जीव नामक लक्ष्य में गए तो समस्त जीव राशि में किन्हीं जीवों पर ये लक्षण सिद्ध हो रहा है। जैसे सिद्धों में अमूर्त तत्व लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन संसारी जीवों में अमूर्त तत्व लक्षण दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए समस्त जीवों में नहीं गया, किसी जीव के एक अंश में गया है, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से बाधित लक्षण हो गया। एक और कह रहे हैं अमूर्त तत्व जीव के अलावा धर्म अधर्म आकाश काल इन सब में पाया जाता है, इसीलिए ये अतिव्याप्ति दूषण से बाधित लक्षण हो गया। समझ में आया? इसलिए इन दो दोषों के कारण अमूर्त तत्वों के माध्यम से जीव की तलाश नहीं की जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पहले कलश को पढ़ते हैं। वर्णाद्य सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचके समुचितं न व्याप्ति व्यापी वा न व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अजीव दो प्रकार के हैं। मैंने काफी आपको प्रकरण क्लियर करके रख दिया है, अपन फास्ट पढ़ के आगे देखते हैं। अजीव दो प्रकार के हैं, ओके, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। ठीक है, अर्थात मूर्तिक और अमूर्तिक, सरल सरल भाषा में। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। अर्थात जैसा जीव है वैसा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? या तो सिद्ध दिखाई देंगे, या तो धर्म अधर्म आकाश काल कुछ तो दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जीव दिखाई, अभी सिद्ध दिखाई दिए तो मेरा जीव है नहीं है, इसलिए मेरे जीव की प्राप्ति नहीं होगी। और धर्म अधर्म आकाश का ऑलरेडी परद्रव्य है, तो इनको इनमें मेरापन कहाँ गया? मतलब मैं जीव कहाँ प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। इसलिए ये अमूर्तत्व इस लक्षण के माध्यम से सच्चे जीव की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हाँ, जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चैतन्यत्व को जीव का लक्षण कहा है। अगली बार भेद ज्ञानी जीवों ने किसका आधार दिया? अपना आप का आधार नहीं दिया। जिन्होंने चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेकर अमूर्त तत्व को सिद्ध किया है, उनका कहा। समझ में आ रहा है क्या? और उन्होंने चेतन तत्व लक्षण लिया, चैतन्यत्व ये लक्षण लिया, उन्होंने अमूर्त तत्व ये लक्षण नहीं लिया। है जीव अमूर्ति, लेकिन जीव को ढूंढने के लिए चेतनपना देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ये तर्क कितना इजी लग रहा है कि नहीं? बहुत इजी लग रहा है, बट क्या है, जीव भावासन नहीं करता है। और ये प्रश्न बहुत जायज है। दिन भर ये स्वयं को क्या मान रहा है? दिन भर ये मूर्तिक मान रहा है कि नहीं मान रहा है? एक क्षण के लिए अपने आप को मूर्तत्व से रहित देख रहा है क्या?
ये चेहरा में कुछ हीना दिखता हो जाए, आपको क्या कहना है? ये अपने को क्या मानेगा? नहीं मानेगा ना। मतलब अपने में कुछ कमी हुई है, ये मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। मुझे क्या बताना है? बताना इतना ही है कि जीव मूर्ति, हाँ, जीव मूर्ति दिखाई दे रहा है दिन भर, अमूर्ति कहाँ दिखाया जाएगा? इसलिए उसका प्रश्न है कि अरे अमूर्ति की देख लो ना, फिर ये मूर्ति पना देखेंगे नहीं, क्योंकि सब पूजल में रास्ते में गए हैं, तो अब बचा क्या? अमूर्ति। तो अमूर्ति की कह लो। अरे लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है ना। अमूर्त तत्व का अनुभव भी किसमें होगा? उस चेतन पने में ही होगा। समझ में आ रहा है? उस सुख का अनुभव भी चेतन पने में आएगा। हर चीज का ज्ञान उस चेतन पने में आएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परीक्षा करके, अंडरलाइन दिस वर्ड, परीक्षा करनी है। परीक्षा मतलब क्या? परीक्षा अमूर्त तत्व से, जहां जहां अमूर्त तत्व वहां वहां जीव है। क्या ऐसी बात नहीं बैठ रही है? परीक्षा, चलो, जहां जीव है वहां अमूर्त तत्व ही है। हाँ, ये बात बैठ रही है, जहां जीव है वहां अमूर्त तत्व ही है। लेकिन सुनो, परमार्थ का अमूर्त तत्व है, व्यवहार से अमूर्त तत्व भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को इस शरीर के माध्यम से पहचानते हैं। तो इसलिए किसी अपेक्षा से संसारी जीव को मूर्तिक कहा है। कहा है संसारी जीव को मूर्तिक कहा गया है। ठीक है, हाँ। इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने, मतलब डायरेक्टली नहीं फॉलो किया, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। आप भी युक्ति का अवलंबन लेना। देखो, परीक्षा करके कहकर, अच्छा उन्होंने परीक्षा की है ना, तो हमको परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने जो किया है वो तुम्हें करना है। उन्होंने परीक्षा की तो तुम्हें भी परीक्षा करनी है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी अपनी होगी, और तुम्हें 100% ये कंफर्मेशन अंदर से आना चाहिए, हाँ ऐसा ही हो। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? उन्होंने कहा है इसलिए हाँ होगा। होगा में और ऐसा ही है में फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? वो कॉन्फिडेंस स्वयं के परीक्षा करने में ज्यादा है, औरों के कहने में नहीं है। ठीक है, देखो, इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, दूषणों से रहित चैतन्यत्व को जीव का लक्षण कहा है। वह योग्य है, यह चैतन्य लक्षण प्रकट है। उसने जीव को यथार्थ स्वरूप, जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, और वह अचल, चलाचलता से रहित, सदा विद्यमान है। जगत उसी का आलंबन करो, यही एक ही भावना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यथार्थ जीव का ग्रहण करें। देखो, यहाँ पर भी अचलम, वो अचल है, चला चलता से रहित है, सदा विद्यमान। दो अर्थ किए, चला चलता से रहित भी कह रहे हैं और सदा विद्यमान भी कह रहे हैं। चला चलता से मतलब अपना किसी में चला जाए, दूसरे का अपने में आ जाए, ये चला चलता नहीं। ठीक है, ये किसी और का कर ले, कोई अपना कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं पर रूप हो जाऊं, पर मुझरूप हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी सत्ता को कहीं भी, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में चैलेंज नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आप एक जगह पर हमको डराते हो और यहाँ पर कह रहे चैलेंज नहीं है। क्या समझना? समझना ये है कि राग की अवस्था को लेकर मैं ये निर्णय करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? राग की अवस्था को लेकर मैं ये निर्णय करूंगा, मतलब अर्थात राग की अवस्था है, लेकिन ये मेरा अपराध है, ये मेरी कमजोरी है, ये मानना पड़ेगा। और जब मानेंगे तब स्व का निर्णय करना है। ठीक है, देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? देखो, चैतन्यत्व को जीव का लक्षण कहा, वह योग्य है,
जैसे चैतन्य लक्षण प्रकट है, शब्द को अंडरलाइन कीजिए, चैतन्य लक्षण प्रकट है, प्रसिद्ध है, और उसने जीव का यथार्थ स्वरूप प्रकट किया है, और हमने चैतन्य कहा, हमको जीव दिखाई दिया। समझ में आया? जहां जहां चैतन्य वहां वहां जीव, जहां चैतन्य नहीं वहां जीव भी नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है, तो मेरा जाननपना किसी भी अवस्था में मुझसे रहित नहीं हुआ है। मैं चाहे उस अवस्था में गया हूं, चाहे जितनी प्रतिकूल अवस्था में गया हूं, मैं चेतन बने के साथ में हूं। मेरा सुख स्वभाव किंचित मात्र भी, मान लो आज की बात है अभी श्रेयांश गया था, किसी क्लाइंट के पास गया था, और वहां पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर हो गई तो मतलब वहां पर अटक गया, बारिश हो रही है, सब हो रहा है। अब हम यहाँ बैठ कर क्या कर सकते हैं? और देखो, जो घटना है वो घटित होना ही है। उस समय में हम अपनी चैतन्य सत्ता से रहित नहीं है, ये विश्वास होता है क्या किसी को? ये कहा आपदा आकर पड़ी है, यही दिखाई देता है। हमको भी लगता है बच्चे का कैसे होगा, हमारा राग, ठीक है, और उसको भी जल्दी आना होगा, किसी दूसरे क्लाइंट के पास जाना, कहीं कोई काम होगा, तो इसमें कितनी आकुलता है कि नहीं? लेकिन उस आकुलता से परे आप वो जानन स्वभाव का नक्की करो, तो वहां आकुलता का लवलेश नहीं है, मैं हूं बस। तो श्रीमद की वो वचन याद आते, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी। समझ में आ रहा है क्या? तो बढ़ गया क्या, बोलिए? अब लक्ष्मी घटी, अधिकार भी घट गया, तो घट गया क्या, बोलिए? अर्थात ये जीवन बहुत सुंदर है, तो उसको देखने की कला चाहिए। नहीं तो लोगों के स्टेटस पर रहता है ये जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड, योर ब्यूटी इज आउटसाइड, एंड आउटसाइड ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। समझ में आ रहा है क्या? इट विल वैनिश, इट विल पेरिश, कभी भी नाश को प्राप्त होगी। इसलिए अच्छा है सुंदरता अंदर ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बिंदु देखो, जिनागम हमको कितने अच्छे अच्छे तर्क दे रहा है, अपने को जीवन जीने की कैसी प्रेरणा मिलती है, प्रसंग के अनुसार हम अपने को कैसे ढाल सकते हैं। ये बहुत बहुत उत्कृष्ट कला है। मतलब जिनागम नहीं होता ना तो कदाचित हम ये ऐसा विचार भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? विचार कीजिए, मतलब अपना जीवन कितना सहज और सुलभ है, ये जिनागम बता रहा है। नहीं तो ये सुलभता नहीं दिखाई देती। कल परसों ऐसा ही कोई कह रहा था, बिजली का प्रवाह है, विचार कीजिए, यदि ये बिजली का प्रवाह बाहर जाए मतलब उसके सर्किट के बाहर निकलता है कि नहीं? तो निकला तो क्या होगा? अरे क्या होगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, बराबर। मान लो बिजली पानी में गई, क्या हुआ? वो पानी में करंट उतर गया, अब उस पानी में जो जो पैर रखेगा वो मरण को प्राप्त होगा, राइट? वो बिजली किसी वायर के बाहर निकली और खुली वायर को किसी ने हाथ लगाया, क्या होगा? उसको करंट लगेगा। अब हर किसी चीज में लगाइए, अब वो बिजली उस वायर के या उस सर्किट के बाहर नहीं निकल रही है, तो बिजली कितनी लाभकारी है, कितनी उपयोगमयी है कि नहीं है? और बिजली बस बाहर निकली तो वहां पर त्रासदी है, आपदा ही आपदा है, राइट? उसी प्रकार अपना उपयोग अपने में रहे, वो बिजली का सर्किट कंप्लीट होता है। समझ में आया? उपयोग का सर्किट कंप्लीट होता है, और उपयोग बाहर निकला तो आपदा ही आपदा है, त्रासदी ही त्रासदी है। समझ में आ रहा है? तो अब समझदार व्यक्ति को, सुखार्थी जीव को क्या करना? अपने उपयोग के सर्किट को अंदर की तरफ ढालना। अपने उपयोग के सर्किट को जितना बाहर भ्रमाएगा उतनी आकुलता होगी। समझ में आ रहा है?
और आकुलता और कुछ नहीं है, इसकी इच्छाओं की, अपेक्षाओं की आकुलता है। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी पंचर हो, अब मैं बहुत खेद खीर्ण हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने धारणा न बनाई थी कि गाड़ी को पंचर नहीं होना चाहिए, समझ में आया, और वो पंचर हो गई है। तो ये मेरी धारणा थी ना। अब मान लीजिए कोई पंचर बना रहा है, उसकी धारणा क्या है? हर गुजरने वाले की गाड़ी पंचर हो, ऐसी उसकी धारणा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसके लिए वो आनंद की बात है और हमारे लिए खेद की बात है। तो कौन सी सही कौन सी गलत? अरे दोनों सही नहीं है, क्योंकि ये धारणाएं हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर। उस धारणा से परे आप देखो तो सही, तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, अपने चैतन्य सत्ता में कुछ हुआ नहीं है। ये नक्की करने में बहुत दम लगता है, बहुत बल लगाना पड़ता है। क्यों? अभ्यास नहीं है हमको। तो ऐसे जीवन में हर प्रसंग खड़ा करना और हर प्रसंग में अपने को एक चेतन मात्र देखना, इतना ही हमारा कर्तव्य है। यही पुरुषार्थ है और ऐसा ही हमने आज तक अपने आप को देखा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये अब देखने की हम कला अवगत करेंगे। आप यकीन मानिए, अपना सुख अपने से बहुत दूर नहीं है। अपना सुख बहुत काल के बाद, हम अब दुखी ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। अब हमारा सुख अल्प ही काल में हमको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, देखिए अब भावार्थ पढ़ते हैं। अरे यहाँ तो कलश के ऊपर कलश है, 43वां भी कलश है। ठीक है, अपन एक काम करेंगे क्या? चलो ये दो का तो अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में 43वां कलश का पढ़ते हैं। निश्चय से अगले पेज पर आ गए, पेज नंबर 147। निश्चय से वर्णादि भाव, ये 41वां कलश की बात चल रही है। वर्णादि भाव में रागादि भाव अंतर्हित है। आई एम सॉरी, ये 42वें कलश की बात है। जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। हाँ ठीक है, वर्णादि भाव में रागादि भाव अंतर्हित है, समाहित है। जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। जहां जहां राग वहां वहां जीव। हाँ ओके, हो रहा है। लेकिन जहां जहां जीव है वहां वहां राग है, ऐसा घटित हो रहा है क्या? व्याप्ति नहीं घटित हो रही है। इसलिए सर्वथा व्याप्ति घटित नहीं होने के कारण ये रागादि भाव जीव नहीं है। समझ में आया? इनको वर्णादि के खाते, तो जीव नहीं है ना, तो क्या है? अजीव है। सरल तर्क है। जो जीव नहीं है उसको अजीव के खाते में डालना है। तो अब ये जहां जहां जीव वहां वहां रागादि भाव, ऐसा सर्वथा घटित नहीं होता, इसीलिए ये जीव नहीं है। तो क्या है? अजीव है। खत्म। समझ में आया? तो अजीव है तो किस में डालेंगे? वर्णादि भाव में डाल दीजिए। ठीक है, इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण है ही नहीं। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्धों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? सिद्धों में ये व्याप्त नहीं होते, इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। समझ में आया? वर्णों को लेकर हम कैसे जीव को देखेंगे? कौन अपने आप को गोरा देखेगा, काला देखेगा? अरे होता है ना ऐसा, जो जन्मते कभी कभी बहुत गोरा था, बाद में काला हो गया, होता है कि नहीं? और कोई जन्मते थोड़ा सा काला होता है, बाद में गोरा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो कौन सा वर्ण लेगा? अब जन्मा होला आकार भी देख लीजिए, आकार भी कौन सा सही रहता है? सब बदल ही बदल हो रहे हैं। ये बाहर से अपना इस जीव का निर्णय नहीं हो सकता, और हम है कि दिन भर अपना परिचय इस बाह्य व्यवस्था से ही कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी वहां जंतर मंतर पर हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा सा उन्होंने धरना किया है, राइट?
और गवर्नमेंट उनकी ध्यान नहीं देती है। बराबर। क्या मतलब है इसमें? मतलब कुछ नहीं है, सब अपना अपना मतलब स्वार्थ साध रहे। और स्वार्थ साधने में देखो, जब तक बच्चे मांगेंगे नहीं, गवर्नमेंट ने क्या गलती की है? गवर्नमेंट ने बोला है चोरी करो, बच्चों ने जब तक मांगा नहीं है तब तक उनको किसी ने मतलब तब तक किसी ने चोरी की नहीं है। जो बच्चों ने मांगा इसलिए किसी को चोरी करने का भाव आया, क्योंकि उसको 2 पैसे मिलने वाले थे। समझ में आया? एट द एंड ऑफ डे बच्चे ही तकलीफ में है, बच्चों की ही कमजोरी है, सरकार की कमजोरी नहीं है। आप थोड़ा सा उस पक्ष से देखिए। मैं इन्हें ये नहीं कहता कि हर बच्चा ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमने अपने बच्चों को सशक्त बनाया नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बेटा कुछ भी होना, तुम तो स्ट्रांग रहना, ये हमने स्वीकार नहीं कराया उसको। हमने उसको कमजोर बनाना, तुम्हें मार्क्स मिला नहीं होंगे, ऐसा नहीं। तुम अभ्यास करोगे तो यशस्वी होगे, और अभ्यास नहीं करोगे तो उस परिणाम को स्वीकार करने की ताकत रखना। समझ में आ रहा है क्या? ये हमने उसको अपनी जिम्मेदारी नक्की नहीं कराई, और ये हमारी तकलीफ है, हमारी कमी है, बच्चों की नहीं है वहां पर आगे, ये हमारी कमी है, इसलिए बच्चा कमजोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है। अगली बात, अतिव्याप्ति क्यों कह रहे हैं? अतिव्याप्ति मतलब क्या? अतिव्याप्ति मतलब जीव के अलावा अन्य पदार्थों में भी पाया जाता है। क्या? अमूर्तत्व। समझ में आया? अति व्याप्त मतलब सभी जीवों में अमूर्तत्व तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवों के अलावा अन्य किसी द्रव्य में भी पाया जा रहा है, तो कह रहे ये अतिव्याप्ति दूषण से बाधित है। ठीक है, क्यों? देखो, कारण कि 5 अजीव द्रव्यों में से एक पुद्गल के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये चारों अमूर्त होने से। समझ में आया? अमूर्तत्व जीव में व्याप्त है। देखो, एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, हमको कल भी बताया मैंने, मैं फिर से उसको दोहराता हूँ। हवा है, हवा, ठीक है, हवा को हम देखना चाहते हैं क्या? हवा का आकार देखना चाहते हैं क्या? देखना चाहते हैं? नहीं देखते, वहां विकल्प नहीं आता। ठीक है, काल द्रव्य है, उसको देखना चाहते हैं क्या? काल द्रव्य है, ये स्वीकार है, लेकिन हम देखने का प्रयास भी नहीं करते। बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये जीव है, अमूर्त है, उसको अमूर्तत्व से देखने का प्रयास नहीं करता। समझ में आया? काल को हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उसके परिणमन से देख रहे हैं, राइट? उसी प्रकार धर्म अधर्म को कैसे देख रहे हैं? धर्म के कार्य की तरफ से देख रहे हैं। धर्म का स्थिति हेतुत्व, अधर्म का, सही कहा नहीं, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, उसकी तरफ से देखा कि नहीं? हमने उसका अमूर्तत्व देखने की कोशिश की क्या? नहीं। फिर जीव का अमूर्तत्व देखने की क्या जरूरत है? आप कहोगे सब हम किधर कह रहे थे, उधर लिखा है सो आप पढ़ के दिखा रहे हो। बात बराबर है, लेकिन ये आपकी और हमारी बात नहीं चलती। कदाचित किसी काल में हमको ऐसा प्रश्न होगा, या हम अमूर्तत्व के माध्यम से जीव को ध्यान की कोशिश करेंगे, तो आचार्य देव हमको पहले ही आगाह कर रहे हैं कि तुम अमूर्तत्व से जीव को नहीं ध्याना। ठीक है, तुम कैसे ध्याना? चेतना से। समझ में आ रहा है? अपने चैतन्य सामर्थ्य से, अपनी चैतन्य शक्ति से तुम अपने जीव को ध्याना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? देखो आगे बढ़ते हैं। तो अतिव्याप्ति दूषण से दूषित ये लक्षण हो गया। हाँ, अमूर्तत्व जीव में व्याप्ता है, वैसे ही 4 अजीव द्रव्यों में भी व्याप्ता है। इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेने से भी जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्ता होने से अतिव्याप्ति दोष से रहित है। ओके,
और जीव के अतिरिक्त। अब देखो क्या कंक्लूजन कैसे कर रहे हैं, देखा क्या? हाँ, कंक्लूजन देखो, पहले टू प्रूव क्या जीव चैतन्य लक्षण के माध्यम से ही अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण से रहित है। ठीक है, हाँ, या यूं लीजिए, अमूर्तत्व ये जीव का लक्षण है, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, उसमें हम दूषण लगाएंगे, एक अव्याप्ति दूषण, एक अतिव्याप्ति दूषण लग गया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या, ये अव्याप्ति और अतिव्याप्ति अमूर्तत्व के लक्षण से जीव को अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषण लगते हैं एक, और चेतनत्व इस लक्षण के माध्यम से जीव में, सभी जीव में चेतनत्व पाया जाता है एक। जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में चेतनत्व, इसलिए कौन सा दूषण नहीं है, सभी जीव अव्याप्ति दूषण से बाधित नहीं हुआ, और जीव के अलावा अन्य द्रव्य में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति दूषण से बाधित नहीं हुआ। इसलिए चेतनत्व ही जीव का यथार्थ लक्षण है। समझ में आया? देखो, ये किन प्रकार से हमको अपने चैतन्य स्वभाव का स्मरण कराया जा रहा है, ये किन प्रकार से हमको चेतन होने के माध्यम से ही स्वयं को ध्यान की प्रेरणा दी जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? और ये अपने आप को कैसे ध्या रहा है, रूपीपने से ध्या रहा है, वर्णादि से ध्या रहा है। समझ में आ रहा है क्या? राग के माध्यम से ध्या रहा है, द्वेष के माध्यम से ध्या रहा है, मोह के माध्यम से ध्या रहा है, गुणस्थान के माध्यम से ध्या रहा है, आकार के माध्यम से ध्या रहा है। समझ में आ रहा है? मार्गणा स्थान के माध्यम से ध्या रहा है, और ये इसकी तकलीफ है। राग, हाँ, मतलब उसको लगता ही नहीं राग अपना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं क्या? समय तो होने आना नहीं, समय है। हाँ, राग का एग्जाम्पल दूं। देखो, हमने स्वाध्याय किया, ठीक है, स्वाध्याय किया हमने, 4 घंटे स्वाध्याय किया है। आपको क्या लगता है कि हम स्वाध्याय करने के बाद में हमको क्या लग रहा है? हमको आज शांति लग रही है क्या? हमने आज भक्ति की, 2 घंटे भक्ति की, देव पूजा की, भक्ति की, आपको क्या लग रहा है? शांति लग रही है क्या? हाँ, कोई कहे अब बस हो गया, थक जाता है कोई, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल। अब थक गया तो वो जो थक गया वो तो चला गया, वो तो द्वेष में चला गया है, ठीक है, उसकी बात नहीं है। लेकिन स्वाध्याय के बाद में देखो, मैं आपको कुछ घटनाएं सुनाता हूँ। जैसे विपश्यना है, विपश्यना, तो विपश्यना करने वाले लोग होते हैं ना, 8 दिन उनको क्या करना पड़ता है? उनको मौन रहना है, एक। दूसरा, उनको भोजन एक समय ही करना है, 2, थोड़ा ही भोजन करना है, 3, किसी से बात नहीं करनी है, फोन भी दूर, कुछ नहीं है, एकदम नीचे लेट, मतलब आपको बिस्तर भी नहीं है, आपको तो मात्र एकदम ब्रह्मचर्य से रहना है। ये सब बातें वहां पर है। तो उनको 8 दिन के बाद में उनको उनका अनुभव पूछते हैं, तो कह रहे हैं बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड, मैं विश्व के ऊपर स्वयं को अनुभव रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? उसको लग रहा है कि मुझे धर्म की प्राप्ति हो गई, वस्तु की प्राप्ति हो गई। सेम बात जितने भी स्वाध्याय करने वाले हैं, दया धर्म करने वाले हैं, या फिर विवेक में अपना जीवन, मतलब पानी छानना, रात्रि अनछने जल का त्याग, या फिर रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, इन सब में जो प्रवृत्ति कर रहा है उसको उसी में संतोष होगा। समझ रहा है? और जिसको इसी बात में संतोष है, उसने वहां पर धर्म मान लिया है, उसने वहां पर आत्मा मान लिया है। समझ में आ रहा है? और जब तक ये ऐसी अपने आत्मा की हयाती राग में, द्वेष में, पर में या संयोगों में जब तक मानेगा,
तब तक वो अपने आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नहीं ध्यान पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, आगे देखो। हाँ, अब जबकि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है, तब भी अज्ञानी जनों को उसका अज्ञान क्यों रहता है, इस प्रकार आचार्य देव आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हैं। ये अगले कलश की बात है। बनारसी दास जी ने भी ये 41वां और 42वां जो कलश है उसका भावानुवाद किया है, बहुत बढ़िया है। अपन उसका एक बार अभी एक 5-7 मिनट है, अपन उसी का थोड़ा पाठ करेंगे और फिर कल से 43वां कलश अपन प्रारंभ करेंगे। देखो मेरे पास अनुशीलन में पृष्ठ क्रमांक 426 41वां कलश। पहले अपन यहाँ का भी कलश पढ़ लेते हैं। अनाद्य अनंतम अचलम स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम जीव स्वयं तु चैतन्यम मुच्चैश्चकायते। मैं अनुष्टुप थोड़ा सा मेरा छंद का लय बिगड़ रहा है, लेकिन फिर से हाँ इसका भावानुवाद पढ़ेंगे। निराबाध चेतन अलग जाने सहज स्वकी अचल अनादि अनंत नित्य प्रगट जगत में जी। स्पष्ट क्या कह रहे हैं? निराबाध मतलब क्या? कोई व्याधि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस जीव में, ठीक है। निराबाध सुख मतलब किसी आड़ंगे के बिना सुख। निराबाध चेतन अलग मतलब क्या होता है? अलग मतलब अमूर्तिक है, राइट। निराबाध एक बेटा अलग निरंजन, हाँ बराबर, अमूर्तिक। निराबाध चेतन अलग जाने सहज स्वकीय। जाने कैसा जाने कहते हैं? स्वकीय मतलब क्या? स्वकीय मतलब स्वयं से, ठीक है। अर्थात स्वयं के कर्तव्य से, स्वयं के पुरुषार्थ से जानेगा। स्वसंवेदन, स्वयं को स्वयं में ही जानना है। अचल अनादि अनंत नित्य प्रगट जगत में जीव कैसा प्रकट है? अचल अनादि अनंत नित्य प्रगट जगत में जीव, ठीक है। ये 41वां कलश हो गया। अब 42वें कलश का भी भावानुवाद देखते हैं, क्या कह रहे हैं। मूर्तिक में आप खाली कोरिलेट करने की कोशिश करना, यही बात आ रही है क्या? मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार। आगे बात, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष है लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। क्योंकि यह भाव है जीवन इस जीव का। एक बहुत अंतिम छंद में बहुत अच्छा कहा है, अतः अवलंब लो अविलंब से। अविलंब और अवलंब में क्या फर्क है? अविलंब और अवलंब में क्या फर्क है? हाँ, अविलंब और अवलंब दो शब्द है। ओके, और अवलंब मतलब हाँ, अवलंबन मतलब उसका आश्रय लेना, ठीक है। शब्द कितने एक सरीके हैं। अत अवलंब लो अविलंब इसका ही, मतलब इसका अवलंब, इसका आश्रय करो।
और बिना किसी देरी के। ये हमको भाव होता है क्या? मैं फिर से याद कीजिए, वो मछली को कितनी देरी है पानी का अवलंबन करने की, वो कितना देर बाहर रहना चाहती है, एक क्षण के लिए नहीं। इसी प्रकार सुखार्थी जीव एक क्षण के लिए बाहर रहना नहीं चाहता है, और हम बाहर रह रहे हैं और हमको बिल्कुल छटपटाहट नहीं है, आकुलता नहीं है। समझ लेना, हमको बाहर में 100% रुचि है। और सुनो, बाहर में रुचि है ये बड़ा अपराध नहीं है। हमको बाहर में रुचि है, इसका हमको खेद नहीं है, ये बड़ा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर में रुचि है और खेद नहीं होना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमको एक क्षण के लिए भी लग नहीं रहा है कि ये पर्याय तो चली जाए। कल परसों ये ऐसा सुन रहा था, किसका सुना मुझे याद नहीं। हाँ, अधिकतर जीव तिरंज जैसे जी रहे हैं। अधिकतर क्या? अरे 99% तिरंज जैसे जी रहे हैं। तिरंज क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है। ये क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है। तिरंज क्या कर रहा है? घूमता है, फिरता है। ये भी क्या कर रहा है? यहाँ वहां घूमते फिरता है। मोबाइल के सहारे कहो या भटकने के सहारे कहो, कुछ न कुछ करते रहता है, राइट? तिरंज क्या कर रहा है? भोग भोगता है। ये क्या कर रहा है? इसको भी भोग दिन रात चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसमें और तिरंज में कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये मनुष्य होकर इसने क्या उपलब्धि की? कोई उपलब्धि नहीं है। अर्थात ये जो का त्यों जो तिरंज जैसा ही जीवन जीता है, उसने तिरंज बनने की तैयारी कर ली है। समझ में आया? तो दो प्रकार के अजीव बताए, मूर्तिक अमूर्तिक। और इसलिए ये अजीव का लक्षण, अजीव में भी अमूर्तिकत्व है, इसलिए ये जीव का लक्षण नहीं बन सकता। एक ऐसा सोचकर ज्ञानियों ने निर्णय किया है और उन्होंने निर्दोष लक्षण बताया है। क्या है निर्दोष लक्षण? चेतना, जाननपना। ओके, और ये चेतना जाननपना कैसा है? अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषण से रहित है। इसलिए अब क्या करना? इतना समझ लिया, अब क्या करना? अब कहना है अविलंब रूप से अपने चैतन्य सत्ता का अवलंबन लेना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। रुक जाएंगे। ये 68वें कलश का भावानुवाद, सॉरी 42वें कलश का भावानुवाद भी अपन ने देख लिया। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, पहले जिम्मेवारी से।